ये 2 दिन के अंदर जितने भी सेशन आपने अटेंड किए हैं, तो हमने आपको एक रूट दिया है 2 दिन के अंदर कि आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। ये मुझे भी पता है कि 2 दिन में आप मास्टरी अभी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब तक इन 6 चैप्टर में आपकी मास्टरी नहीं होगी तब तक आप अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे, अच्छा चेक आपका कभी मेंटेन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना है अब बहुत ध्यान से समझिए। यहां से जाने के बाद आप एक शपथ लीजिए कि अगले 15 दिन तक ये जो 6 चैप्टर आपको यहां 10 कदम ट्रेनिंग में बताए गए हैं, आपके साथ रेफरेंस के लिए बुक भी है, ये 6 चैप्टर को रोज और लगातार आप डेली रिवाइज करोगे, इसका कसम खाना पड़ेगा आपको। तैयार हैं? और लगातार जब भी ग्राउंड में बाहर निकलो, प्लान कैसे देना है, फॉलोअप कैसे देना है, क्या सवाल का जवाब देना है, इसकी प्रैक्टिस करके निकलो। क्योंकि आप बार बार जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो धीरे धीरे ये 5-6 चैप्टर की एक्सपर्टाइजेशन आपके अंदर हो जाएगी। एक दिन की ट्रेनिंग में नहीं होगा। असली ट्रेनिंग 10 कदम शुरू होती है अब, जब आप यहां से निकलेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, यहाँ का माहौल अलग होता है। यहाँ पे लोग बीच में बातें काटते नहीं है, लेकिन जब मार्केट में जाएंगे तो वहां पे लोग बीच में काटेंगे भी। अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग फोर्स के साथ आपको बात करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए एक कसम खा के जाइए कि इस 10 कदम ट्रेनिंग के पूरे 6 के 6 चैप्टर को अगले 30 दिनों तक हम लोग रोज और लगातार प्रैक्टिस करके ही घर से बाहर निकला करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? पक्का करोगे? अब जैसे क्या है, आपने एक दिन एक सवाल को भी रट के अगर घर से निकले और वो सवाल कोई ना पूछे फिर भी जवाब दे देना, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, है ना? तो 7 से 8 दिन के अंदर ये 7-8 सवाल का जवाब देना आपको आ जाएगा। मोबाइल सामने रखो, वीडियो ऑन करो, सारे सवाल का जवाब खुद दो और दोबारा खुद सुनो, और ये समझ के सुनो कि अगर मैं गेस्ट होता तो क्या इस जवाब से मैं कन्विंस हो जाता क्या? ये सवाल अपने आप से पूछना है। जिस दिन अपनी रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो को सुनने के बाद आप खुद सेटिस्फाइड होकर अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देने के लिए बाध्य हो गए, उस दिन आपका 10 कदम ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। और जब तक ये परफेक्शन आपके अंदर नहीं आता है माय डियर फ्रेंड, तब तक आपको रोज और लगातार इस पूरे 10 कदम के 6 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर यू रेडी? देखो, मैं कल की बात आज फिर रिपीट करता हूं। आपको करोड़पति कोई नहीं बना सकता। सिर्फ एक इंसान है जो आपको करोड़पति बना सकता है, वो है खुद आप। कौन? यस, खुद आप। आपके अलावा आपको करोड़पति कोई बना। मैं कई लोगों को देता हूं, परेशान होते हैं, सर मेरा चेक नहीं बन रहा है। मेरे दोस्त, तुम्हें पता तो होना चाहिए चेक बनता कैसे है। अगर आपका अपलाइन आपका चेक बनवा भी दे, आप अपनी डाउनलाइनों को क्या सिखाओगे चेक बनता कैसे? हाँ या ना? मैंने अपने कैरियर में अपने किसी डाउनलाइन के आज तक 100 रुपए के भी चेक नहीं बनवाए हैं। आज तक मैंने कभी किसी के चेक नहीं बनवाए। मैं बोलता था तुम आओ बैठो, मैं सिखाऊंगा, तुम साथ चलो, तुम प्लान करना, मैं फॉलोअप करूंगा, साथ दूंगा, लेकिन चेक मैं नहीं बनवा सकता। क्योंकि अगर मैं 13 चेक बनवा दिया तो मैंने 3 लोगों का मर्डर कर दिया। क्योंकि तू उन 3 लोगों को सिखा ही नहीं पाएगा 1500 का चेक लिया कैसे जाता है। आज तक का मेरा इतिहास है, मैंने लीडर ऐसे तैयार किए हैं। मैंने आज तक कभी भी अपनी डाउनलाइनों को स्पून फीडिंग नहीं कराया, मेरी आदत ही नहीं रही है। कभी भी नहीं, कभी भी मैंने स्पून फीडिंग नहीं करवाया। आज से 2-2.5 साल पहले जब आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर अश्विनी सर ने फैसला लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है, वो मेरे पास आए, बोले भैया मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। मैंने बोला आज के बाद अपना जो मेरा एटीएम है ना, मुझे वापस कर। उससे पहले मेरा एटीएम लेके घूमता था, जहां मन किया वहां पैसा, कभी बुलेट खरीद लेता, कभी गाड़ी से घूमने चला जाता, कभी विदेश घूमने चला जाता। अब मैं कभी पैसे चेक भी नहीं करता था। लेकिन जिस दिन बोला मुझे धंधा शुरू करना है, मैं बोला सबसे नंबर 1 मेरा एटीएम मुझे वापस कर। दूसरा, आज के बाद कोई तू मेरा भाई नहीं, मैं कोई तेरा बड़ा भाई नहीं, तू कोई छोटा भाई नहीं, तू डाउनलाइन मैं अपलाइन, जो बोलूंगा बेटा तुझे करना पड़ेगा। ये ले पकड़ फोल्डर, तुझे ग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप पूछना। और मैंने अपने पूरे नेटवर्क में अगर सबसे कम टाइम किसी को दिया है तो आपके अपलाइन अश्विनी सर को दिया है। मैंने सबसे कम टाइम इसको दिया है। कभी भी ये मेरे पास आता है, बोलता है मेरी टीम को 10 कदम करना है, मैं बोला रात भर बैठ, मैं सिखाऊंगा 10 कदम कैसे किया जाता है, तू जाके टीम की 10 कदम कर। मैं तेरी टीम के 10 कदम नहीं करने वाला हूं। मैंने कभी किया ही नहीं इसकी टीम का 10 कदम। किसी को चम्मच से पिलाने से अच्छा है कि आप उसको कमाना सिखा दो।
किसी को मछली पकड़ के खिलाने से अच्छा है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो। बात समझ में आ रही है? आज कई लोगों की आदत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपाहिज बन के चलने की। सर मेरा बोनस चला दो, सर मेरा इंसेंटिव चला दो। सर भगवान न करे अगर तेरा अप्लायंस धरती से चला गया तो तू क्या करेगा उसके बाद? क्योंकि तू है तो अपाहिज। तेरे को आदत है अपना एक लेग अपलाइन से चलवाने की, दूसरा लेग अपलाइन से चलवाने की। अगर अपलाइन नहीं रहा तो तू क्या कर सकता है जीवन में? बता मुझे। क्या आपने अपने और अपने परिवार की कैरियर, अपने अपने परिवार की जिंदगी, अपने अपने बाल बच्चों के सपनों को किसी इंसान अपलाइन के भरोसे लगाया था? लगाया था क्या? तो फिर क्यों डिपेंडेंट रहते हो अपलाइन पे? आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, सबकी एक ही समस्या है, टेढ़े होके रहते। सर आपने बोला था मैं तेरा बोनस चला दूंगा। कर्जा खाया था किसी ने तुम्हारा? अरे भाई ठीक है, ज्वाइनिंग के समय तो बहुत कुछ बोल देते हैं लोग मोटिवेट करने के लिए, लेकिन लॉजिक समझिए। उसने क्या बोला था वो बात छोड़िए। यहाँ सिर्फ उसी का कैरियर नहीं अपलाइन का, आपका भी तो कैरियर है। मेरे दोस्त, मैं कभी भी गलत फहमी में नहीं रहा। मैंने जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की, शुरू से लेके आज तक, मुझे 11 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन शुरू से लेके आज तक मैंने कभी भी अपने अपलाइन से नहीं बोला मेरा बोनस चला दो, मेरा इंसेंटिव चला दो। मैं एक ही चीज बोलता था, सर बस साथ देता रहना, धंधा तो मैं चलाऊंगा। हम जब एसलीपीएस वेलनेस के अंदर भी आए, मेरे अपलाइन थे हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर। मैंने सर को एक ही चीज बोला था, सर पीछे खड़े रहना, काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस खड़े रहना, धंधा तो अपन करेंगे। 3 महीने के अंदर मैंने बोनस सेट किया। 3 महीने बाद मैंने पहली सेल डाली थी इंसेंटिव में। 3 महीने का मेरा इनकम था 500 रुपए का एसलीपीएस वेलनेस के अंदर, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ। मुझे पता था मैं धंधा चलाना जानता हूं। मुझे कहीं भी डाल दो, अंडमान निकोबार में डाल दो मुझे, मैं वहां से धंधा उठा लूंगा, क्योंकि मुझे धंधा करना आता है। मैं अपाहिज नहीं हूं, मुझे पता है बिजनेस होता कैसे। मुझे किसी भी शहर में बस एक सिंगल आदमी का लिंक चाहिए, मैं उस शहर में कारवां खड़ा कर सकता हूं। ये टैलेंट मैंने सीखा है। मैंने कभी डिपेंडेंसी नहीं दिखाई। आज तक 11 साल के अंदर मैंने कभी अपलाइन को नहीं बोला मेरा सिंगल चेक बना दो, या मेरी टीम में बंदे डाल दो, मेरी डाउनलाइनों को चला दो, मेरा टीम चला दो। मैंने सिर्फ बोला साथ देना, खड़े रहना, जब मैं गिर जाऊं तो उठाने के लिए चला आना। और मेरे दोस्त, ये वजह है पिछले 7 साल के अंदर एसलीपीएस वेलनेस में 18 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाया है। क्या कमजोर हैं? याद रखना, आज जो लोग सहारे ले लेके आज बिजनेस कर रहे हैं, अपलाइन के सहारे या डाउनलाइन के सहारे, तुम कमजोर हो, तुम्हारा धंधा कभी भी खत्म हो सकता है। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। सहारा तिनके का भी क्यों ना हो, जिस दिन हटेगा ना भड़बड़ा के गिर जाओगे। तो सहारा तिनके का भी नहीं लेना चाहिए। अगर सफल होना चाहते हो, खुद के कंधे पे बंदूक रख के काम करना सीखो। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो तो धंधा प्लेटफॉर्म मिल गया एसलीपीएस वेलनेस, पूरा काम खुद सीखो और मार्केट में अकेले दहाड़ना शुरू करो। देखना तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमारे सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे कर्म बड़े छोटे हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम हर जगह बचने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करते हैं। काम अगर अच्छा नहीं हुआ तो अपलाइन गलत हो गया, और अच्छा हुआ तो हमने किया। ये हमारी आदत होती है। मेरे दोस्त, ये जो जंग है ना, ये आपकी खुद की गरीबी के साथ जंग है। आपको जरूरत ही नहीं थी एसलीपीएस वेलनेस या डायरेक्ट सेलिंग की, अगर आप खुद अंबानी अडानी के घर में पैदा हुए होते तो। जरूरत ही क्या? लगता है अंबानी का बेटा नेटवर्किंग करेगा? नहीं थी जरूरत। अगर आप यूपी के मुख्यमंत्री के बेटे होते, मिनिस्टर के बेटे होते, आपको डायरेक्ट सेलिंग की कोई जरूरत नहीं थी। थी क्या? नहीं थी। हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे काम से, हमारे नौकरी से हमारे सपने पूरे नहीं होते, और हम सपने देखना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, बीवी बच्चों को एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। यही बात है या नहीं है? यही बात है या नहीं है? ये फैसला हमारा है, ये अचीवमेंट हमारी है, सक्सेस हमारी है। तो मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? लेकिन हम करते जस्ट उल्टा है। मैं बात उन लोगों से कर रहा हूं जो छन छन में निगेटिव होते हो ना, सुन लो, बोझ हो तुम धरती के। जो इंसान अपने बाल बच्चे, अपने माँ बाप और खुद के सपनों को पूरा करने में निगेटिव हो जा रहा है, वो किसी काम का नहीं है इस दुनिया में। आप इसलिए निगेटिव होते हैं क्योंकि अभी भी आप धंधा अपलाइन का मान के बैठे हुए। प्रॉब्लम ये है आपकी। आप इसलिए डर जा रहे हो क्योंकि आज भी आप 10 ऑप्शन लेके बैठे हुए जीवन में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरीके से काम करने वाले लोग, ब्रांड एम्बेसडर की बात छोड़ो, तुम डायमंड तक नहीं बन सकते। अगर आपको डायमंड बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, और इस काम को 100% सीखना
और इस बिजनेस को अपने जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी बनानी। अगर बनाओगे तो सफल हो जाओगे और नहीं बनाओगे तो यूज हो जाओगे। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? सफल होना चाहते हो तो इस बिजनेस के लायक बनो और उसके लिए समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करो। जो जो नहीं आता है आपको सब सीखो। एक विश्वास अपने अंदर बनाओ कि इस दुनिया में जो आप कर सकते हो, जो आप सीख सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। यू आर द